हाय एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग एस डी एल सी पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एस डी एल सी पार्ट में। एस डी एल सी पार्ट में जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ओके, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होता है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कुछ चीजें। अब हम देखते हैं कि इसमें जो टेक्निक होता है वो क्या क्या होता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, है ना, ये टेक्निक्स क्या क्या है? Sorry, इसके जो है टेक्निक्स क्या क्या है, समझ में आ गया? क्या क्या टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला टेक्निक क्या 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 हो सकता है कि रिक्वायरमेंट, और ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेशन को किस फेज में रखा गया है। ऐसा पूछता है कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन जो है एसटीएलसी के किस पार्ट में रखा गया है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलोगे या रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोलोगे। ओके, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन जो है वो कहाँ पे रखा गया है। इसका मतलब ये होता है, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का मतलब होता है कि हमको जो इकट्ठा किए जो जो सामान को, जो जो रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, उसमें से जो नहीं चाहिए उसको क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दौरान या एनालिसिस के दौरान ही हम लोग उसको बाहर हटा देते हैं। उसी को बोलते हैं इलिसिटेशन। उसको क्या बोलते हैं? इलिसिटेशन। कि हमको जो भी चीज नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमको वहां से निकाल देना है। इसी को बोलते हैं रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन। वो चीज हम कहाँ पे करेंगे? रिक्वायरमेंट गैदरिंग या एनालिसिस के टाइम में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग इसी में क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है ये भी इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। अगर मान लो कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ड्रॉबैक। मान लो कि अगर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, मान लो कभी कभी लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। क्या होता है? लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इस टाइम में क्या होता है कि अगर हम लोगों के पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चीज हमको जानकारी नहीं है, और कुछ चीजें ज्यादा रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, नीड्स ले लेते हैं, या वो चीज नहीं रखते हैं, तो वहां पर ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, ये ड्रॉबैक है। समझ में आ गया? अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उसी टाइम में। क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन के दौरान ही हम लोग क्या करते हैं, क्यूएफडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्यूएफडी। इसका मतलब होता है क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट। क्या होता है इसका? क्वालिटी फंक्शनल, क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट। अगर वो अच्छा है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग गैदरिंग कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, वो काम का है ही नहीं, तो उसको हम लोग यूज करके क्या फायदा? वो सब इकट्ठा करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो हम लोग जो फंक्शनल डिप्लॉयमेंट के लिए है, क्वालिटी से भरपूर, उसको क्या करेंगे, रखेंगे। अदरवाइज नहीं रखेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन को भी इसी में रखेंगे।
क्वेश्चनरीज, क्वेश्चनरीज। ओके, ये पार्ट को भी क्वेश्चन को आदान प्रदान की ये कौन सा सही है नहीं है, ये हो सकता है। तो आपका स्ट्रक्चर भी हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल, अनस्ट्रक्चरल। ओके, ये चीज हो सकता है। अच्छा, मैं 6 पॉइंट में हम क्या रख सकते हैं इसको। अच्छा, इंटरव्यू भी इसी, अगर मान लो कोई भी चीज है तो उससे पहले इसी टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट बेस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट बेस्ड होना चाहिए। ओके, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अच्छा, साइड ऑब्जर्वेशन दे देंगे, वो चीज जरूरी नहीं है। प्रोटोटाइप के बारे में भी इसमें हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, ये सब चीज इसमें। तो ये मेन जो पार्ट है, इसको ही हम लोग एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन देख लेंगे कि इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन, समझ में आ गया। इसके बारे में हम लोग भी पहले ही डिसाइड कर लेंगे। समझ में आ गया। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ये हम लोग क्या किए, टेक्निक हो गया कि ये टेक्निक हम लोग अपना सकते हैं इंटरव्यू के, या डॉक्यूमेंट बेस्ड, या किसी तरीके से ये सब हम लोग अपना सकते हैं। ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसमें कुछ टूल्स यूज होते हैं। क्या क्या होते हैं टूल्स, मतलब कि रिक्वायरमेंट, सॉरी, रिक्वायरमेंट सही से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ओके, रिक्वायरमेंट एनालिसिस टूल्स, रिक्वायरमेंट एनालिसिस टूल्स। ओके, रिक्वायरमेंट एनालिसिस टूल्स जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, इसको बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। समझ में आ गया, डेटा फ्लो डायग्राम। अच्छा, ये क्या क्या हो सकता है, ये टूल्स हो सकते हैं, जैसे कंट्रोल फ्लो ड्राइव, कंट्रोल फ्लो डायग्राम। समझ में आ गया। जैसे मान लो थर्ड में क्या रख सकते हैं, ईआर डायग्राम, क्या बोल सकते हैं, ईआर डायग्राम को रख सकते हैं। अच्छा, ईआर ड्राइव डायग्राम को ही हम लोग बोलते हैं इंटिटी रिलेशनशिप, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, डेटा डिक्शनरी टूल्स यूज करते हैं, डेटा डिक्शनरी। ओके, इसी में हम लोग यूज क्या करते हैं, डिजाइन टेबल, डिजाइन, अरे, डिजाइन टेबल एंड डिजाइन ट्री। ये सब हम लोग कहाँ देखते हैं, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कौन कौन से टूल्स यूज होता है, उस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम, ओके, इसके बाद कंट्रोल फ्लो डायग्राम देखते हैं। ओके, इसी में हम लोग ईआर डायग्राम देखते हैं, इंटिटी रिलेशनशिप, डेटा डिक्शनरी। अच्छा, ये सबको हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम क्या होता है, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है, डेटा डिक्शनरी क्या होता है, डिजाइन टेबल क्या होता है, डिजाइन, इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज पे। ये हमारा था क्या, फर्स्ट फेज। ये फर्स्ट फेज क्या था हमारा, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। समझ में आ गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट
एनालिसिस। ये हमारा फर्स्ट फेज था। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड फेज में। किस में जाते हैं? सेकेंड फेज में। अच्छा, सेकेंड फेज जो होता है वो क्या होता है? सिस्टम डिजाइन। क्या होता है? सिस्टम डिजाइन, या इसको सिंपली बोल सकते हो डिजाइन। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो सिस्टम डिजाइन या डिजाइन है, ऑल्सो कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या कहलाता है इसको? और हम किस किस नाम से इसको लिख सकते हैं ना? तो इसको किस किस नाम से हम लिख सकते हैं? तो बोल सकते हो आप, स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या आर्किटेक्चर बोल सकते हो, है ना? तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको बोल सकते हैं डिजाइन स्टेज, है ना? या फिर आर्किटेक्चर, है ना? आर्किटेक्चर, क्या बोल सकते हैं? आर्किटेक्चर। अच्छा, इसको ही हम लोग बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। ये तो लिख ही दिया, सिस्टम डिजाइन। अच्छा, इसको ही हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डिजाइन फेज। तो सिस्टम डिजाइन ये क्या हुआ? सेकेंड फेज हुआ। कितना? सेकेंड फेज। हम लोगों ने अभी एसटीएलसी के बारे में बताया था, पढ़ा है कि इसमें टोटल जो होते हैं, मेनली जो होते हैं 6। पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग, या फिर उसको बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आफ्टर दैट यू you can say system design or design, okay, and it is also called design stage, architecture phase, system design phase, structure design phase, okay। देन थर्ड में हम लोगों ने देखा था, थर्ड में देखा था कोडिंग। क्या देखा था? कोडिंग। उसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा था टेस्टिंग, इसके बाद डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। बट हम लोग को अभी हम लोग को सिर्फ डिस्कस करना है सिस्टम डिजाइन के बारे में, क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग, और गैदरिंग के बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल्स में पढ़ा है। तो उसी तरीका से हम लोग सिस्टम डिजाइन या डिजाइन को डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, ओके। चलो, अच्छा, ये जो फेज होता है, ये जो फेज होता है वह स्टार्ट कहाँ से होता है? ओके, तो सबसे पहले पहला पॉइंट में हम लोग इसमें लिख लेंगे। क्या लिखेंगे पहला पॉइंट में? तो पहला पॉइंट में लिखेंगे कि दिस फेज, दिस फेज क्रिएट्स डिटेल्ड, क्या करता है? डिटेल्ड क्या करता है? अच्छा से इसको डिजाइन करता है। डिटेल्ड ब्लूप्रिंट या डिजाइन कर, हम बोल सकते हो इसको डिटेल्ड ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मीन्स ढांचा तैयार करना। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? ढांचा तैयार करना। डिटेल्ड ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपमेंट, ओके। डेवलपमेंट इनटू टेक्निकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, क्या बोल सकते हैं? इनटू टेक्निकल, टेक्निकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, ओके। अच्छा, यहाँ हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ईच एंड एवरीथिंग आई, मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ओके। तो धीरे धीरे सही, लेकिन सभी पॉइंट को अच्छा से समझना है। यह फेज जो होता है क्या क्रिएट करता है? डिटेल ब्लूप्रिंट करता है, मतलब एक अच्छा ढांचा तैयार करता है डेवलपमेंट के लिए। वो कैसे?
टेक्निकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन के रूप में। ओके, अच्छा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिटेल्ड, ये जो हम लोगों ने लिखा इसी को बोल सकते हैं डिटेल्ड। ओके, डिटेल्ड क्या बोल सकते हैं इसको, डिजाइन डॉक्यूमेंट, डिटेल्ड डिजाइन डॉक्यूमेंट इसको बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी, अच्छा, ये क्या करता है, एक क्रिटिकल फेज है, क्या है ये, इट इज अ क्रिटिकल फेज। कैसा फेज है ये, एक क्रिटिकल फेज है जो क्या करता है, ये करता ये है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो पार्ट है उसको ट्रांसफॉर्म करता है, किसमें ट्रांसफॉर्म करता है, डिजाइन पार्ट में, किसमें कन्वर्ट करता है, डिजाइन। तो ये क्रिटिकल फेज है क्या, एंड इसके बाद क्या बोल सकते हैं इसको, वेयर सॉफ्टवेयर, इसको क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर, वेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, वेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर कन्वर्टेड, या कन्वर्टेड को ही हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, किसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रांसफॉर्म इनटू टेक्निकल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशंस, किसमें, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन, एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन में, इसी को बोल सकते हैं ब्लू प्रिंट में। समझ में आ गया, यह जो है यह सेकेंड फेज है, ये कैसा फेज है, ये सेकेंड फेज है, इसको हम सिस्टम डिजाइन को ही हम लोग डिजाइन स्टेज, आर्किटेक्चरल या फिर सिस्टम डिजाइन बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं। यह फेज जो है डिटेल ब्लूप्रिंट तैयार करता है डेवलपमेंट के लिए इनटू टेक्निकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन में। ओके, ये क्या, इसी को हम लोग बोल सकते हैं डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट। अच्छा, यह कैसा फेज है, क्रिटिकल फेज है, क्रिटिकल कहने का मतलब ये हुआ कि यह जितने भी हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, एनालिसिस किए, उसको ये कन्वर्ट कर देता है या ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में या फिर आर्किटेक्चर डिजाइन में या ब्लूप्रिंट में, ये कन्वर्ट कर देता है। देन से हम लोग थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, देखो, थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं यह जो स्टार्ट होता है आफ्टर, किसके बाद स्टार्ट होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद या गैदरिंग के बाद, और ये मतलब कब तक चलता है, कोडिंग से पहले तक, है ना, कोडिंग से पहले तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट, क्या लिख सकते हैं, इट, सॉरी, इट बिगिंस आफ्टर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ओके, सॉरी, तो इट बिगिंस आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एंड फोर्थ में लिख सकते हो कि इट हैपेंस, इट हैपेंस बिफोर, बिफोर कोडिंग। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये टर्म हम लोग
जो पढ़ते हैं, या ऐसे बोल सकते हो ये जो टर्म हम लिखते हैं, मैं जो लिखता हूँ, जो इतनी बार लिखूंगा जो आपको याद ही हो जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन की कोई बात नहीं। जैसे कि यह इम्प्लीमेंटेशन लिखा, कोडिंग लिखा, डेवलपमेंट, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ। तो जो भी टर्म अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने आप धीरे-धीरे 1-2 बार हम रिपीट करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है? डिजाइन